Let me open the assignment. Yeah, which assignment was homework? Sir, assignment 2. Assignment 2. Assignment 2 was homework. Yes, sir. Even I am facing some doubts. Yeah. So what problem you are facing? Which question? Question number 3. So First question. So graphically the system of linear equation x minus y is equal to 8 and 3x minus 3y is equal to 16 is inconsistent, that is has no solution. Graph बना के दिखाना. The third question. First अभी किसी ने पूछा ना? Yes, sir. बता रहा हूँ पहले फर्स्ट बता रहा हूँ फिर. हाँ जी. हमारा पहला क्वेश्चन है ये. Show graphically the system of linear equation is inconsistent, that is has no solution. अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. तो इसके लिए अगर पहले वाले इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं. सो वी हैव we take x and y. अब see यहाँ पे x minus y is 8. So if we take x is equal to 8, y is equal to 0 हो जाएगा. और फिर अगर x is equal to 7 लेते हैं तो y is equal to -1 हो जाएगा. x is equal to 6 लेते हैं तो y is equal to -2 हो जाएगा. ये फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए है. दूसरे वाले इक्वेशन के लिए अगर हम लोग टेबल बनाते हैं 3x minus 3y is equal to 16. तो y is equal to अब आपको लेना पड़ेगा 16 तो तुम टेबल नहीं बना पा रहे हो मेरे ख्याल से. अब यहाँ पे अगर हम लोग y का वैल्यू 19 डेसिमल में आ रहा है. एक मिनट चेक करने दो. 3 10 30. तो इसको ना ये या तो हम लोग डेसिमल के फॉर्म में ही लेके फिर वहां पे प्लॉट करने समय उस समय देख लेंगे. लेट अस ट्राई दिस कि अगर हमारे पास ये इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 तो ये हमारा y इज इक्वल टू 1 कर लो. y -1 कर लो. y अगर -1 करते हैं तो जो x का वैल्यू होगा दिस विल बी 16 एंड -3 13/3. 13/3. Sir, in this question, most of the values are like in decimals only. -2 अगर हम लोग करेंगे तो 16 + 6 22/3 हो जाएगा. और जब y इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये 16/3 हो जाएगा. इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लो. सर हमें जरूरत है ना कि सर -1 -2 और -0 ही ले.
कोई भी चीज ले सकते हो, लेकिन इंटीजर्स आ रहा है क्या किसी वैल्यू पे? सर आ तो सकते हैं। नहीं सर। तो पूछ रहा हूँ आ रहा है कि नहीं, ये बताओ ना। आ सकता है मतलब क्या? No, sir. नहीं सर, नहीं आ रहा। आसपास देखा, मुझे नहीं दिखा, इसीलिए मैं निकाल। ठीक है, 4 1/3 हो गया, और ये इसको 7 1/3 लिख सकते हैं, और ये 16/3 को 5 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे ना, सर हम डायरेक्टली डेसिमल्स में प्लॉट नहीं कर सकते? हाँ क्यों नहीं कर सकते? 5.3 करके 3 3 3 3, और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल बन रहा है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को कहाँ से प्लॉट कर लोगे ना? ओके 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 सर। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करो ना कि तुम थोड़ा बड़ा ग्राफ बन जाएगा, लेकिन ठीक है, दिस विल बी एन अप्रोक्सीमेट ग्राफ ओनली बेसिकली। ये आपका अगर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, 5 हो गया। तुम क्या करो ना, 4 का ये 4.3 पे, 4.6 पे, 6 पे, मतलब थोड़ा सा आगे 4.33 और 4.66 पे, और तीसरा 0.5 पे, तो 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करोगे तो 4 1/3 यहाँ पे लोगे, और उसी तरह 7 1/3 एंड 5 1/3 उसी तरह। ठीक है, आगे समझ में? Yes, sir. मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, कोई मतलब मिसप्रिंट है, जिसकी वजह से वैसा आ रहा है। अदरवाइज एग्जाम में कभी ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके सर। और कौन सा क्वेश्चन बोला तुम लोगों ने? Sir, सर थर्ड। question 3. 3 थर्ड। Question 3. Find whether the following pair of linear equation is satisfied or consistent. Sorry, equation is consistent or in. तो ये तो तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं वो। एक मिनट, इसमें अगर हम लोग करें 3x + 2y = 8 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x + 2y - 8 = 0, 6x - 4y - 9 = 0, a1/a2 = 3/6, that is 1/2, and b1/b2 is 2/-4, which is -1/2. So since a1/a2 is not equal to b1/b2, ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया ना। यस। आगे समझ? यस सर। Yes, sir. और क्या डाउट है? The 4th question. सर फिफ्थ क्वेश्चन। इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट? क्या ये बताया नहीं क्या मैंने? a1/a2 b1/b2 वाला ये सब सर बताया था, लेकिन तो इसमें ग्राफ पे प्लॉट करके नहीं आ रहा सर। भी ये 4th वाले के लिए बोल रहा हूँ आलिया को। इसमें करना क्या है आलिया? यू हैव टू जस्ट फाइंड a1/a2 b1/b2, वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। a1/a2 यहाँ पे निकालेंगे तो ये 2/4, a1 समझ में आता है ना किसको कहते हैं? ये है a1 और ये है a2। x का जो कफिशियंट है दोनों इक्वेशन में, वो a1 a2 हो गया। 2/4 = 1/2 हो गया। b1/b2 निकालेंगे, ये b1 यहाँ पे y का जो कफिशियंट इसमें है, और y का कफिशियंट जो दूसरे में है, b1/b2 3/6 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया? a1/a2 = b1/b2। अच्छा, c1/c2 भी यहाँ पे कर लो। तो अगर तुम यहाँ पे c1/c2 निकालते हो, c1 / c2, दिस इज व्हाट? -9 / -18, ये भी 1/2 हो गया। तो a1/a2 is b1/b2 = c1/c2। ये तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल होता है तो क्या होता है आलिया? So, in parallel. पैरेलल नहीं होता, कोइंसिडेंट लाइन होता है। पढ़ाई नहीं कर रही हो, बस सखी सहेली के साथ हंसी टिटोला हो रहा है। कोइंसिडेंट लाइन ना, कजन्स वगैरह के साथ समय कम बिताएं
पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, बोर्ड है इस साल आपका। कोइंसिडेंट लाइंस हो गया। अब कोइंसिडेंट लाइन है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है। जो मैंने पीछे पढ़ाया है सारा रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। कल मैं आपसे पूछूंगा अगली क्लास में, कल ही है ना क्लास, उसमें मैं पूछूंगा सब सारी चीजें डिटेल में। तो अगर आंसर नहीं कर पाइएगा तो फिर 2 हथियार है मेरे पास, एक तुम्हारे बड़े पापा और दूसरे यहाँ पे तुम्हारी बुआ। दोनों हथियार को मैं एक साथ एक्टिवेट कर दूंगा। बुआ यहाँ से सर खाएंगी और बड़े पापा वहां पे सर खाएंगे। तो बचना चाहते हो तो पढ़ाई करो। हो गया, बाकियों का हो गया बच्चों? यस और कोई डाउट? अब इसका मतलब ये नहीं कि डाउट ही मत पूछो, पूछो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज आना चाहिए तुम लोग को। ये बताया हुआ चीज है, बताया हुआ चीज बार बार पूछना है तो फिर वो गलत है। इफ यू क्वेश्चन नंबर एक क्या था, 9, और एक 5 भी कोई पूछ रहा था ना। नहीं सर, 5 वाला हो गया। तो डांट सुनते ही सब होने लगता है। नहीं सर, वो कैलकुलेशन एरर था वो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line। intersecting line के लिए देखो यहाँ पे क्या है ना, a1 है तुम्हारा 2, a और b1 हो गया हमारा 3, a1 is equal to 2, b1 is equal to 3। अब तुम्हें ऐसा इक्वेशन लिखना है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, जिससे कि इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। तो a1 by a2 तुम कर लो, a2 को कर लो 4 और b2 को कर लो 9। तो अब a1 by a2 करोगे तो 1/2 आएगा, और b1 by b2 करोगे तो 1/3 आएगा। दे आर नॉट इक्वल। तो तुम इक्वेशन लिख सकते हो 4x plus 9y plus कुछ भी लिख लो 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, दूसरे इक्वेशन। मतलब तुम्हें फैक्टर्स देख के, मतलब जो रेशियोज देख के डिसाइड करना है कि क्या वैल्यूज होगा। ट्रायल एंड एरर है, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इन्होंने 5 और 2 ले लिया, मैंने 4 और 9 ले लिया। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, पैरेलल लाइंस के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब a1 a2 और b1 b2 में 2 का रेशियो ले लो, मतलब 4x plus 6y ले लो, और यहाँ पे 3 का रेशियो ले लो, -24 इज इक्वल टू 0। तो ये पैरेलल लाइन है। मतलब बाकी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया और लास्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पैरेलल हो गया। और अगर कोइंसिडेंट होना है, तीनों बराबर से होना चाहिए, मतलब 4x plus 6y minus of 16 is equal to 0। सर मैथ्स टेस्ट का रिजल्ट कब मिलेगा? अभी तो टेस्ट हुआ है तुम्हारा, आराम करो थोड़ी देर, ओके सर, मिल जाएगा, इसी हफ्ते मिल जाएगा। ओके। सांस लेंगे पहले, तब टाइम मिलेगा तो करेंगे। Anyways, I will not be able to check. I will send it to someone to check. कोई दूसरे मैथ्स टीचर करेंगे, मैं बाद में देखूंगा कि तुमने किया क्या है उसमें। सॉल्यूशन तो भेज दिया था तुम लोग को मैंने उसी दिन। यस सर। जब तुम लोग टेस्ट लिख रहे थे 15 मिनट लगा था हमको सॉल्व करने में सॉल्यूशन, और तुम लोग जो है लगे हुए थे 1 घंटे 1.25 घंटे, तो 15 मिनट का पेपर था। मतलब अगर सही से तुमको आता है, सॉल्यूशन से मैच किया कितना सही है कितना गलत है तुम लोगों का, यस मैच कर लिया ना। तो अभी Yes. तुम्हारा चेक करवा देते हैं हम, 2-3 दिन दो, थर्सडे Okay, फ्राइडे sir. को दे देंगे, है ना। नो इशू सर, नो इशू। और बताओ, और क्या कोई डाउट है इसमें? और नहीं ना, चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग ये फोर्थ वाला, मैं ये कह रहा था कि तुम लोग को फोर्थ वाला तो तुम लोग कर सकते हो। मैं एक
एक क्वेश्चन कर देता हूँ, मैं कह रहा था कि थर्ड वाला मैं कर देता हूँ, बाकी तुम लोग एज अ होमवर्क कर लेना। तो फोर्थ का थर्ड वाला पार्ट अगर हम करें, इसका एक टेबल बनाते हैं पहले। 2x + y - 6 = 0। मैथ्स में बड़ा कम पार्टिसिपेशन हो रहा है, बच्चे सो रहे हैं, आधे से मतलब more than 60% people have switched off their cameras. Please switch on your cameras, everyone. बाकी तो एकदम हाइबरनेशन में चले गए, उनकी आवाज भी नहीं आ रही है, न वीडियो है, न कुछ है, कोई न डाउट है। हरित और अतुल्य अपना अपना कैमरा ऑन करो। शिवम, चलिए ये x और y हो गया। 2x + y - 6 = 0। तो x को अगर 0 ले लेते हैं, y हो जाएगा 6। x को अब हम लोग -2 ले लेते हैं, नहीं -1 मतलब x को 1 ले लो। x को 1 लोगे तो -6 + 2 -4 y = 4 हो गया। और y को अगर 2 ले, x को अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 2 = 4 -6 -2 y = 2। ठीक है, दूसरे वाले के लिए टेबल अगर हम लोग बनाएं, (4x - 2y - 4 = 0। तो अब अगर हम लोग x को कर देते हैं 0, तो y = -4/2 -2। x को कर देते हैं 1, तो y = हो जाएगा 0। x को कर देते हैं 2, तो 8 - 4 is 4, y = 2। क्लियर है बच्चों? सॉल्यूशन तो यहीं पे दिख गया हम लोग, नहीं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट? तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए पहले a1/a2 वाला चीज करते हैं। a1/a2 = 2/4। x के कफिशिएंट्स को देखेंगे, रेशियो विच इज 1/2। b1/b2 = 1/-2। यहाँ y का कफिशिएंट है 1 और यहाँ y का कफिशिएंट है -2, तो ये क्या हो गया, -1/2। तो अब सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटरसेक्ट हो गया। हाँ, मतलब इंटरसेक्टिंग तो यही कंसिस्टेंट पूछ रहा था, ये कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट। अब हम लोग इक्वेशन मतलब ये इसको प्लॉट कर लेते हैं फटाफट। तो पहले कंसिस्टेंसी चेक कर लिया और उसके बाद ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो x0 y6, we have 1 2 3 4 5 6। (0,6) ये पॉइंट हो गया, 1,4 ये पॉइंट हो गया, 2,2 ये पॉइंट हो गया। इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लो। (0,-2) ये पॉइंट है, 1,0 ये पॉइंट है, 2,2 ये पॉइंट है। ये हमारा दूसरा 2,2 इज द सॉल्यूशन। फटाफट बनाओ और दिखाओ सब। भाई मानविक क्या देख रहा है, बना रहा है, देख रहा है? सर बना रहा हूँ। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, तुम तो एकदम यस खोए हुए थे।
ना पढ़ाई में खोगे तो मतलब आंख से आंसू निकल आएंगे। Yes, nicer, good, good, good. Sir. हाँ शिवम, बढ़िया। Okay, sir, thank you. दो ही लोग दिखाएं, जल्दी जल्दी कीजिए, आगे भी करना हम लोग को। तुल्य बनाया कुछ? यस सर, बना रहा हूँ। Yes, Alia, good. Sir, can I show you my graph? Can I send a photo of my graph after the class? Yeah, you can do that. Sir, can you see my graph? Yes, Bhumi. Yes, Lara, I've seen it. Good. हाँ जी मानविक, ठीक है। अतुल्य स्वयं जागिए। 1 मिनट सर, बस हो गया। उठते हैं तब तुम बनाना शुरू करते हो, पहले से बना के रखा था। भाई मेरे जगाने से भी अंदर की अंतरात्मा अगर नहीं जागेगी ना, तो और किसी के जगाने से नहीं जागेगी, ये भी लिखित लो। मतलब 10th क्लास अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर तुम्हारा पढ़ाई में रुचि नहीं आया, तो उसके बाद तो फिर सही में एक दुकान खोल के बैठ जाना, मतलब फिर कोई जरूरी नहीं है पढ़ाई करने। अगर मैं तुम्हारे अंदर आग नहीं जगा पाया तो और कोई नहीं जगा पाएगा, ये मैं लिखित देता हूँ। तो इसीलिए कृपया अपने अंदर की आग जगा लें। हरित भैया चले गए हैं। तो तुमको तो पढ़ाते हुए 2 साल हो गए यार, अब तुमको तो समझ में आ जाना चाहिए कि सर के लिए एकदम थोड़ा सा, सर के लिए ही पढ़ लें, अपने लिए ना पढ़े, मेरे लिए ही पढ़। हमारा पढ़ाई में रुचि ही नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. So जहाँ पे जो क्वेश्चन में कुछ भी जो पूछा होता है ना, that is the variable basically. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हम लोगों से क्या पूछा हुआ है कि find the dimension. So let the length be x, length be x meter and breadth be y meter. So half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. तो पहला इक्वेशन तो इससे आ जाएगा, x is equal to y plus 4 मीटर more than its width. लेंथ क्या है? विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है,
लेंथ अगर हमने x माना है तो विड्थ क्या मतलब लेंथ x है और विड्थ अगर y है तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 विल बी द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड आपको कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर मीन्स 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर, इसका हाफ, राइट, हाफ द पेरीमीटर इज 36। 2 और 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन के लिए फटाफट टेबल बनाते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। इक्वेशन सबको समझ में आ गया दोनों का? Sir, can you explain the second equation? Half the perimeter of a rectangular garden. Perimeter of a rectangular garden is twice of length plus breadth, right? Yes, sir. So twice of x plus y का half, half मतलब by 2. Yes. Twice of x plus y divided by 2. 2 cancel हो गया is equal to 36. Okay, sir. So x y हो गया, so x is equal to y plus 4 है। पहला वाले इक्वेशन में अगर y को 0 लोगे तो x is equal to 4 आएगा, y को 1 लोगे तो x 5 हो गया, y 2 पे x 6 हो गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाते हैं x और y में, x प्लस वाई 36 है, ठीक है, तो ये बड़ा है नंबर, तो या तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 4 के मल्टीपल्स पे लेके चलते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो 4 के मल्टीपल्स में ये ना 0 4 हो गया। अब हम लोग अगर x का वैल्यू 8 लेते हो या y का वैल्यू अगर 4 लोगे, x का वैल्यू हो जाएगा 8 और y का वैल्यू अगर 8 लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 12, ठीक है। ये थोड़ा चेंज कर लो, और x प्लस वाई 36 है, 4 के मल्टीपल्स में चलते हैं, x अगर 16 है तो y 20 होगा, x 20 है तो y 16 होगा, राइट, और x 24 है तो y 12 होगा। अब ये हम लोग जब प्लॉट करेंगे ना ग्राफ, तो यहाँ पे जो हम लोग स्केल लेंगे, सो 4 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट ले लेंगे, राइट। स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स का ले लेंगे। Okay, sir. So when you take 1 centimeter is equal to 4 units. So we have 4, 8, 12, 16, 20, 24. 4, 8, 12, 16, 20 and 24. Similarly, y पे 4, 8, 12, 16, 20. तो अब ये देखो x 4 y 0, ये हो गया, ठीक है। x 8 y 4, ये हो गया। उसके बाद x 12 y 8, ये हो गया। पहले वाले का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद x 16 y 20 है, दूसरा हो गया x 20 y 16, और तीसरा है x 24 y 12, और इन तीनों को ज्वाइन करोगे you will get another line. So these two lines meets at this point, that is x is equal to 20 and y is equal to 16. Okay, so find the dimension. So length is equal to 20 meter and width is equal to 16 meter. Clear बच्चों?
Yes, sir. लिख लो फटाफट। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. दिखाओ अपना अपना फटाफट ग्राफ। Okay, sir. यस भूमि, गुड। Sir. हाँ जी ठीक है शिवम। Okay, sir. स्केल नहीं लिखते हो, स्केल लिखा करो। नहीं सर, लिखा लिखा यस लारा, गुड, लिखा सर। बढ़िया है विवेक। सही है मानविक, नाइसा करेक्ट। तुल्य ठीक है। स्वयं एक तो बना के दिखा दो। स्वयं हाँ जी सर। एक दिखा दो कम से कम बना के तुमने। सर बना रहा हूँ, एक मिनट, मैं दवाई लेने गया था। हाँ ठीक, बना के दिखा दो। आलिया बन गया बेटा? Just a second, sir. चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। जो बना लेंगे वो जब बीच बीच में मुझे दिखा देना। ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग कर रहे थे असाइनमेंट सीट में कि वी हैव दिस गिवन लीनियर इक्वेशन एज 2x + 3y - 8। सेम क्वेश्चन था क्या? सेम था, 2x + 3y - 8 था। Yes, sir. हाँ तो ये तो कर ही लिया अभी हम लोगों ने, है ना? ये करने की जरूरत नहीं है। मैं फटाफट बस लिख देता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इसको कर लेते हैं 4x + 9y - 8 = 0। और पैरेलल लाइंस के लिए हम लोग को शुरू के दो रेशियोज इक्वल होने चाहिए। तो 4x + 6y और -24 = 0। और यहाँ पे सारे रेशियोज इक्वल होने चाहिए। तो 4x + 6y - 16 = क्लियर है बच्चों? Yes, sir. फटाफट Yes. लिख लो। कैसे निकालते हैं ये तुम्हें बता ही दिया है। फटाफट बस आंसर लिख लो, एक जगह लिखा हुआ रहेगा। मेहुल कहाँ टहलने चले जाते हो? सर यहीं पे हूँ। इतना लंबा वायर है तुम्हारा जो इतना दूर तक भी चले जाते हो तुम ईयरफोन्स हेडफोन्स लगा। हाँ सर वो थोड़ा सा लंबा है। वो सर मेरी चेयर सर पता नहीं अपने आप ही पीछे चली जाती है कभी कभार। व्हील्स को फिक्स करके रख, नहीं तो मानविक आके उसमें कुछ इंजीनियरिंग करेगा तो ठीक है। हो गया, लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन and determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। भाई दो लाइन दिया हुआ है, कुछ ऐसे मान लो ऐसा हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और उसमें दो लाइन
और एक्स एक्सिस मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तुमको इस ट्रायंगल को शेड करके दिखाना, पहले प्लॉट करना और ट्रायंगल शेड करना। आ गया समझ में? यस सर। तो पहले फटाफट इसका पहले वाले का Yes, टेबल sir. बनाते हैं। हाँ जी बच्चे, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं ना? नो सर। ये x और y हो गया। अब x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 0 कर लें तो y इज इक्वल टू 1 हो गया। x इज इक्वल टू 1 कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन बनाए 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू जब 0 होता है तो x इज इक्वल टू 12/3 4 हो जाएगा। और जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और जब x इज इक्वल टू 2 करेंगे तो 12 माइनस से 6 y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देखो हम लोग को तो दिख भी गया सॉल्यूशन 2,3। ठीक है, तो खैर सॉल्यूशन तो निकालना नहीं था, यहाँ पे तो दोनों लाइन को प्लॉट करना और ट्रायंगल बनाना है, यस। ये हमारा पर्पस है। तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, पहले x 0 y 1, तो ये पहले प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। x0 y1 x1 y2 x2 y3, दूसरे वाले का x4 y0 x0 y6 and x2 y3। so एक स्ट्रेट लाइन बनाए पहले, दूसरे का स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग बनाए, ये दोनों स्ट्रेट लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल को ऐसे प्लॉट कर शेड कर दो। ठीक है, एक्स एक्सिस और दोनों लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बना है उसको शेड करना। फटाफट बनाओ, शेड करो और दिखाओ। अब भूमि देख लिया मैंने, ठीक है। हाँ मानविक, ठीक है। सर बन गया। शेड करो मानविक। हाँ आलिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ दिखाओ मेहुल दिखाओ। हाँ बहुत बढ़िया। ग्राफ पेपर नहीं है क्या मेहुल? नहीं सर। नाइसा, बढ़िया बेटा। सर है वो, पता नहीं कहाँ पड़ा स्टोर में। सर ढूंढ- ढूंढूंगा तो 2 दिन लग जाएंगे। नहीं 2 दिन मत लगाओ, लेकिन ढूंढ लेना। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ग्राफ पे। सर वो खो गया, पता नहीं कहाँ पे है। नया मंगवा लो। स्वयं उसको पीछे तक लेके जाना बेटा, जो लाइन बनाया ना तुमने
तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी थोड़ा सा बढ़ा लोगे और वाई एक्सिस को नीचे कर लोगे तो वो कंप्लीट होगा ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल नहीं कंप्लीट हुआ ना, आ गया समझ में? हाँ सर, करता हूँ। उसको थोड़ा बढ़ा लो पीछे तक और उसके बाद सेट कर लो। सर यस लारा, गुड, आई हैव सीन योर। एंड शिवम, आपने भी ठीक से बना लिया। थैंक यू। अतुल्य, यस सर। दिखा दो भाई, एक ही दिखाना था आज, नहीं सर। पूरा पूरा तो दिखाओ फिर। सर कर दिया ठीक। हाँ ठीक है बेटा। Excuse me, sir. यस भूमि। Sir, actually, I had one doubt in assignment 1. असाइनमेंट 1 में व्हाट डाउट यार? Sir, question number 12, first part. क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट, असाइनमेंट 1। Solve the following system of linear equation graphically and shade the region between the lines and the y-axis. तो नहीं मिला ये, नहीं आ रहा है। No, sir. Sir, I am not able to find the points. 3x minus 4y is 7, 5x plus 2y is equal to 3. Wait, ये लिख लिया ना सबने? हाँ, चलो अब मैं करता हूँ इसको। हाँ, 3x minus 4y is equal to 7 and 5x plus 2y is equal to 3। प्लॉट कर लेते हैं पहले वाले ग्राफ से x y को। ठीक है, 3x minus 4y is equal to 7। y का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो 7 minus 4 3x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और y का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 7 plus 8 15/3 x का वैल्यू 5 हो जाएगा, और -4 ले लेंगे तो 16 minus 7, y is equal to -4 लोगे 16, एक मिनट, y is equal to -1 लिए हैं तो 7 गड़बड़ कर रहे हैं, 7 minus y -4, 7 minus 16 -9/3 -3। ठीक है, पहले वाला हो गया। दूसरा वाला 5x plus 2y is equal to 3। y का वैल्यू -1 लेंगे तो 3 plus 2 5/5 1 हो गया। ठीक है, और y का वैल्यू माइनस x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू 2 नहीं, x का वैल्यू 3। x का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 3 minus 15 is -12/2, y का वैल्यू 6 हो जाएगा, और x का वैल्यू हम लोग अगर -1 ले लेते हैं तो 8/2, y का वैल्यू 4 आ गया। और इसका ये जो है ये कॉमन ही है, तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा। Okay, sir. Thank you, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसके 6th क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज पूछना बस। असाइनमेंट 1 6th क्वेश्चन,
क्या है? सर ये 1500 है 15000 है। 300 ही ले लो, इस कॉमा गलत जगह लगा दिया इन्होंने। ठीक है सर, बस 1500 लाइक ही किया है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि नया तो शुरू करने का भी टाइम नहीं है। 5 मिनट में वी कैन नॉट डू न्यू थिंग। अभी तुम्हारा होमवर्क लिख लो। तुम लोग सेकंड असाइनमेंट तुम लोग कर चुके हो ना? यस अब तुमको थर्ड वाले में बहुत सारा चीज अभी हम बताए नहीं है। तो थर्ड वाले में या तो मैं तुम्हें एक आध ऐसा चीज बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है ना, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, आई विल जस्ट सॉल्व इट। We have to find the value of the variable p where this pair of linear equation has unique solution. तो तुम लिखोगे, कंडीशन पहले लिखोगे। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या कंडीशन होता है, कौन बताएगा मुझे? सर। हाँ बताओ शिवम। सर a1 by b1 should not be equal to a2 by b2. At a1 by a2 not equal to b1. Sorry, a1 by 2. a1 by a2 हो गया 4 by 2 not equal to p by 2. 4 by 2 क्या होता है, 2 होता है। 2 not equal to p by 2. 2 को उधर लेके चले जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 not equal to p, मतलब for p not equal to 4. ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। सो 4 के अलावा p का कोई भी वैल्यू होगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो p can be 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, anything except 4. Okay. Clear? Yes sir. Yes, sir. लिख लो फटाफट। क्वेश्चन का नंबर था इसमें थर्ड, असाइनमेंट 3 का थर्ड क्वेश्चन है। असाइनमेंट 3 का थर्ड क्वेश्चन है, यू कैन राइट इट एट द टॉप। असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 3। Sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. तो यही सब इसमें क्वेश्चन है। देखो पहला दूसरा तो ग्राफ वाला ही है, तीसरा मैंने बता दिया। फोर्थ वाला जो है सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच। ठीक है, x और y का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे ग्राफिकली, और उसके बाद इसमें पुट करेंगे x और y का वैल्यू और m का वैल्यू निकाल देंगे, है ना। फोर्थ वाला उसी तरह इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होने के लिए क्या चाहिए, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। उसको लेके सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर। या फिर तुम ऐसा करो, रहने दो, आज होमवर्क मत करो, कल मैं तुम्हें बताता हूँ इसको, है ना, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। सो नो होमवर्क फॉर टुडे, एंजॉय योर डे एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Take care everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.